हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 9th के गणित की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स का ये नया लेक्चर है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चूंकि मैं एक बार पहले बता देता हूं, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ है। हमने पीछे पॉलिनोमियल में बहुपद में जो चैप्टर नंबर 2.1 और चैप्टर नंबर 2.2 है वो दोनों खत्म कर चुके हैं। 2.1 में हमने बहुपद को पहचानना, बहुपद की घात, बहुपद के पद, ये सब सीखा था। और 2.2 में हमने बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और हमने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाला सीखा था। उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी देखे थे। अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, देखिएगा स्टूडेंट्स, गुणनखंड और गुणज की, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं ये देखिए। पहले इसको अंक गणित के हिसाब से समझते हैं, फिर बीज गणित से समझ लेंगे। बहुत आसान है। जैसे आपके पास एक नंबर है, सपोज दैट 12 को आपको पता है 12 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, है ना, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो ये नंबर्स जो हैं, ये 2 3 4 6, ये कहलाते हैं गुणनखंड। ये कहलाते हैं गुणनखंड किसके? 12 के। ये 12 के ये गुणनखंड है, ठीक है। और अगर 12 की बात करें तो इन संख्याओं का, ये जितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं, 12 इनका गुणज कहलाता है, गुणज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये तो आप समझ रहे होंगे, ये पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। बहुत आसान सी बात है। हमने क्या कहा आपसे कि 12 2 से कटेगा, 3 से, 4 से और 6 से। गुणनखंड मींस गुणे के रूप में तोड़ के लिखना। एक तरह से ये समझिए, गुणनखंड, गुणे के रूप में तोड़ देना, खंडित कर देना। तो यही वो लिखा होगा 12 को, जैसे 2 3 4 6 और भी बहुत सारे अंक अगर जो भी आपको मिल जाते हैं जिनसे ये कटता है। वैसे तो और नंबर्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए मिलते तो वो सभी के सभी जितने भी होते, कोई यहाँ पे अलग नंबर होता, तो ये जिन जिन संख्याओं से कट जाता वो कहलाते 12 के गुणनखंड। और 12 खुद इन संख्याओं का गुणज कहलाता है। यानी कि गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में और गुणज को मल्टीपल बोलते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि 2 3 4 और 6 ये 12 के फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर्स हैं। ये क्या है? फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। और ये 12 खुद क्या है? ये मल्टीपल है। किसका? 2 3 4 6 का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाओगे। बहुत आसान सी बात थी। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स, सपोज दैट ऐसा है। एक पॉलिनोमियल आसान सा ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 2x² + x। ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x से भाग देता हूं, मैं इस पॉलिनोमियल को x से भाग देता हूं, तो क्या हो जाएगा? 2x² + x। इसमें x से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2x बार। तो 2x² हो जाएगा, 2x²। और फिर यहाँ पे माइनस साइन और माइनस साइन, ये तो कट जाएगा। क्या बचेगा? x बचेगा, है ना, x बचेगा। फिर आप क्या करोगे? +1 करोगे तो x, फिर ये भी माइनस साइन, ये भी कट जाएगा। 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 बार में ये वाला चीज पूरा का पूरा x से कट जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि x 2x² + 1 का एक गुणनखंड है। और स्टूडेंट्स, अगर आप 2x + 1 से 2x² + x में भाग देते हैं, किससे? 2x + 1 से अगर आप भाग देते हैं, किसमें? 2x + 1 से अगर आप भाग देते हैं 2x² + x में, तो x बार में ये भी कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि चूंकि x से ये कट जा रहा है और चूंकि 2x + 1 से भी ये कट जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि x और 2x + 1, x और 2x + 1 जो है वो 2x² + x के गुणनखंड है। 2x² + x के गुणनखंड हैं। और इसका उल्टा आप कह सकते हो कि 2x² + x और 2x + 1 का गुणज है, ठीक है। तो ये तो कहानी थी गुणनखंड और गुणज की। वैसे इसके बारे में बस आपको जानना था। वैसे आप कक्षा 8 में भी और 9 में भी आप पढ़ चुके हैं इसको, गुणनखंड और गुणज को, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बस आपको एक बार मैंने याद दिलाया। और इसके बाद अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमें चलना है, अब हमें पढ़ना है दीर्घ विभाजन एल्गोरिदम। दीर्घ विभाजन एल्गोरिदम। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, बस बातों को सुनिए, अभी चीजों को समझिए, ठीक है। दीर्घ विभाजन एल्गोरिदम। तो दीर्घ विभाजन एल्गोरिदम या फिर लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम,
ठीक है, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम या फिर दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम, ये पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा यही है, इसके बारे में जानना है कि भाई क्या होता है ये दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम या फिर लॉन्ग डिवीजन मल्टीपल एल्गोरिथम। दीर्घ विभाजन क्या होता है, ये आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं लंबी भाग, डिवाइड करना, भाग देना। बट एल्गोरिथम, बट आगे यहाँ पे एक वर्ड नया आगे एल्गोरिथम, ये क्या होता है इसको जानना पड़ेगा कि एल्गोरिथम क्या है ना। तो ये सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए क्या होता है, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए आपको 24 में 3 से भाग देना है स्टूडेंट्स, तो 3 बटे कितना हो जाता है, 24 से कट जाता है, तो आप कहते हो कि 8 गुणे 3 बराबर कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। या फिर एक ऐसा डिवीजन दीजिए, आप एक काम करिए 25 में 3 से भाग दीजिए, 25 में 3 से भाग दीजिए, तो 3 बटे 24, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, आप सभी को एक चीज पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक। ओके, और ये क्या कहलाता है, भाज्य। ये क्या कहलाता है, भागफल। और ये क्या कहलाता है, शेष। भाग में ये सभी नाम आपको पता होंगे, उम्मीद करता हूं इतना तो पता होगा, आपने पीछे छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा, ये आपको छोटी कक्षाओं में भी बताया जाता है कि ये जो है ये भाजक है, भाजक। ये क्या है, ये भाज्य है। ये क्या है, भागफल। और जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, शेष। तो एल्गोरिथम समझिएगा, एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम कहती है कि आप जब भी भाजक में भागफल से गुणा करोगे, यानी कि भाजक गुणे क्या करोगे, भागफल करोगे, भाजक गुणे भागफल, और उसमें शेष को अगर आप जोड़ दोगे तो ये पक्का है कि ये जो है ये भाज्य के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, भाज्य के। यानी कि आप कह सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। यही वाली जो लाइन मैंने लिखी है, यही वाली जो बात मैंने बताई है, यही है दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम या फिर लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। यहां पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, इसको एक काम करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 8 में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाए, 8 गुणे 3, और यानी कि भागफल, भाजक गुणे भागफल करो ना, भाजक गुणे भागफल, भाजक क्या है 3 है, गुणे भागफल कितना 8 है, धन शेष करो, शेष कितना बचा 1। अब इसको करो 8 3 का 24 धन 1 बराबर कितना बचा 25, और ये 25 किसके बराबर है, भाज्य के। ये 25 किसके बराबर है भाई, भाज्य के। तो आपने देखा, आपने खुद भी करके देखा कि ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं और शेष जोड़ देते हैं कि आ जाता है। यहां पर भी देखो ना, 8 3 का 24 प्लस 0, 8 3 का यहाँ पे 24 आ गया, 24 प्लस शेष में 0 बराबर 24, तो ये बीच वाला 24 आया कि नहीं आया, आ गया। तो यही स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन लिखी मैंने कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, भाजक गुणे भागफल और धन शेष। यही जो है इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम। यही क्या है, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। तो बस आप 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं ये दोनों का जो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है वो आपको एक बार लिखवा देता हूं, क्योंकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। फिर हम लोग कुछ सवाल करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मैं एक बार समझा देता हूं। नोट्स, ये आपके पीछे नोट्स लिखा है मैंने, प्रॉपर नोट्स है, पर एक बार फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से एक बार और देख लीजिए। गुणनखंड और गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, 12 का वही सेम एग्जांपल। गुणनखंड गुणज क्या कहते हैं सब बताया हुआ है, सब समझाया, कुछ नहीं बताना। इसमें भी मैंने सिंपली एक पॉलिनोमियल ले लिया है, इसको x से मैंने भाग दिया है। एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, x से क्या किया, भाग दिया तो 2x² प्लस x प्लस 1 बार में ये कट गया है, ये पूरा कट गया है। x से जैसे 2 से 12 कटेगा ना, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ऐसे ही x से कट गया। और अगर 2x² प्लस x प्लस 1 से भी इसमें भाग 2 गया तो ये x बार में कट जाएगा। तो यानी कि इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा। तो यानी जाहिर सी बात है, अगर इससे भी कट गया और इससे भी कट गया तो ये x और 2x² प्लस x प्लस 1, x और 2x² प्लस x प्लस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल के गुणनखंड है। और ये पॉलिनोमियल जो है वो x और 2x² प्लस 1 का गुणज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये सब फैक्टर्स थे और ये इनका मल्टीपल कहलाता था। सेम बात है, समझ गए होंगे आप। दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, सपोज दैट एक पॉलिनोमियल px है, इसमें qx से तुमने भाग दिया, gx बार भाग गया, यहाँ बीच में भाग करते आखिरी में rx बच गया। पूरा नहीं दिखाया मैंने, जनरल फॉर्म में लिखा है। तो लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि इसका इसमें गुणा होगा, यानी कि qx गुणे gx होगा, qx गुणे gx, और इसमें rx को जोड़ दोगे तो ये मिला के px मिल जाएगा। या फिर हिंदी में समझाया था मैंने कि भाजक गुणे भागफल धन शेष मिला के क्या हो जाता है, भाज्य के बराबर हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। 2x² प्लस 1 को x से भाग दिया, 2x बार में गया, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1 मिनट रुकिए।
ओके, तो यहां पे मैं क्या कह रहा था कि 2x² प्लस 1 में 2x² प्लस 1 में x से हमने भाग दिया, तो 2 चाहिए यहां पे, तो 2 बार गया। x² 1x है तो 1x की कमी है, तो 1x मैंने दे दिया 2x से x बार में, तो क्या हो गया 2x² हो गया, 2x² हो गया। और साइन क्या करेंगे चेंज, भाई इस समय क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो जो बचा है सबसे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे केवल x है और यहाँ पे 2x बार में गुणा करेंगे तो 2x² होगा, गुणा होकर खत्म। अब चिन्ह बदलेंगे माइनस, तो ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 में x से भाग जाएगी नहीं, तो ये शेष बच जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो बीच में है ये क्या है, ये भाज्य है, जिससे भाग दिया आपने वही क्या है, भाजक। शब्द खुद बता रहा है भाई, वर्ड्स खुद आपको बता रहा है, भाजक मतलब जिससे भाग दिया, और भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया, और भागफल जितनी बार गया और शेष तो बचा ही है। तो आप यहाँ पे करके देख लो कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सही है कि नहीं। वैसे मैं जस्ट अभी इसके पीछे, ये तो मैं नोट्स दे रहा हूं, पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की और मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि ये बिल्कुल सही है। तो वही मैंने किया, ये 2x में x से गुणा किया, भाजक में भागफल, भाजक में भागफल से गुणा किया, 2x में x से गुणा किया, तो 2x इंटू x और शेषफल को जोड़ दिया, तो 2x², 2x में x से गुणा होगा तो x गुणे x² 2x² प्लस 1, एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1। और अब देख रहे हो कि ये भाज्य के बराबर, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये भाज्य यानी कि बीच वाला, भाज्य मीन्स जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वही क्या होता है, वो भाज्य होता है। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक। जो बच गया वो शेष, और जितनी बार गया है वो भागफल। तो भागफल गुणे भाजक करोगे और प्लस शेष कर दोगे तो भाज्य अपने आप आपको मिल जाएगा। यही लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा नोट्स लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो अब तक आपने लिख लिया होगा। चलिए एक काम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम या फिर दीर्घ विभाजन, उसको सीख लेते हैं। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, अभी इसमें शेषफल प्रमेय पढ़ना है। शेषफल प्रमेय मैं पढ़ा दूंगा, तब जाके और फिर कुछ एक एग्जांपल्स कर लेंगे। मैक्सिमम 7, 8, 9, 10 सवाल मैं खुद कराऊंगा, तब जाके आप अगला चैप्टर लगाने के लायक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीजों को आप समझिए जितना मैं समझा रहा हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, मैं फैन नहीं चला सकता हूं। क्यों? क्योंकि इको आएगा। वैसे मेरे पास माइक नहीं है तो बहुत सारा इको आ जाता है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको बेस्ट क्वालिटी दूं। आप देख रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो इसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, प्लीज आप पढ़ना शुरू कर दो। और मेरा रिक्वेस्ट है कि कुछ मत करो, बस आप एक बार पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? पढ़ना शुरू कर दो भाई, यही कहूंगा मैं। बाकी चीजें मैं कहूंगा नहीं। अगर आपको पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने आप से शेयर कर दो दोस्तों में, और चाहो तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ भी सकते हो, आपकी मर्जी। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे एक भाग देना, ये एक डिवीजन आपको दिख रहा है, ये भाज्य है, ये भाजक है। जो भाग देंगे यहाँ पे कुछ भागफल आएगा और शेष आएगा। वो तो हम अभी कोई दिक्कत नहीं है, सीख चुके हैं। बस हम भाग देना सीखते हैं। वैसे कक्षा 8 में भी हमने भाग दिया है, कक्षा 8 में हमने भाग दिया है, बहुपद के भाग हमने किए हुए हैं, बहुपद के भाग हमने किए हुए हैं। बस हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊंगा, फिर बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए यहां से देखिए कैसे भाग देते हैं। यहाँ पे x है, देखिए इसका पहला आपको देखना होता है और इसका पहला आपको देखना होता है, ठीक है? बाकियों से हमको मतलब नहीं है। इसका पहला, बाकी से में मतलब नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे गुणांक में 1 है, यहाँ पे 2 चाहिए तो कम से कम 2 बार तो भेजना पड़ेगा, 2 बार। x पे 4 है, यहाँ पे अकेला x है तो 3x की कमी है तो x पे 3, ये चीज आपको देनी पड़ेगी, तो 2x पे 4 मिल जाएगा। अब आपको ये करना है कि ये जो यहाँ पे लिखा है इससे इस पूरे में गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि 2x³ में x से गुणा करेंगे तो 2x पे 4 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 तिक्का कितना हो जाएगा 6 और x का क्यूब, क्योंकि आपको पता है अंकों का अंकों से होता है और XYZ का XYZ से। साइन चेंज भी आपको पता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ये तो कट जाएगा। इसमें 6x³ में से 3x³ को जोड़ोगे, क्योंकि अब ये साइन भूल जाओ, अब ये साइन आपको लेना है प्लस वाला, तो 6 और 3 मिला के 9, x पे 3 बचा। आगे के जो बचे उन्हें लिख लो, आसानी रहता है। -26x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसका पहला देखो, इसका पहला देखो, यहाँ पे 9 चाहिए तो तुम्हें प्लस 9 देना पड़ेगा। x पे 3 है, अकेला x है तो x पे 2 देना पड़ेगा। अब इस पूरे में इससे गुणा करके लिख दो तो 9x का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 27, x का स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस माइनस का प्लस, ये कट गया, प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, 27 में से 26 जाएगा तो 1x² बच जाएगा। -5x प्लस 6 बचा है, x² चाहिए, यहाँ पे 1x है तो प्लस यहाँ पे x देना पड़ेगा। अब गुणा पूरे में होगा तो x² माइनस 3 गुणे x हो जाएगा। साइन चेंज, माइनस का प्लस, ये खत्म हो गया। प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 होगा, 5 बढ़ा है तो माइनस साइन आएगा, x आएगा प्लस 6 आएगा। अब माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस है
भाई पहले वाले को देखना है, -3 से कोई लेना नहीं है, एक्स को देखना है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, 2 चाहिए तो 2 देना पड़ेगा, एक्स ऑलरेडी इसके पास है तो कुछ नहीं देना है, गुणा कर दो फटाफट से, -2 से इसमें गुणा कर दो तो -2x + 2 = 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, 0 हो गया डिवीजन। आपने देखा आसानी से ये डिवीजन मैंने कर दिया। ये डिवीजन भी परफॉर्म कर लेते हैं, अभी आराम से आप लिखना, कोई घबराने की जरूरत नहीं, पहले चीजों को समझो। यहाँ पे पहला लोगे, यहाँ पे पहला लोगे, एक x है, यहाँ पे x पे 4 है तो x पे 3 की कमी है तो दे दो। अब इस पूरे में इससे गुणा कर दो तो x पे कितना हो गया 4 माइनस x पे 3, अब साइन चेंज तो माइनस माइनस का प्लस, ये तो खत्म हो गया, प्लस एक्स क्यूब, ऊपर तो एक्स क्यूब वाला है नहीं तो इसको जोड़ या घटा नहीं सकते, ऐसे ही लिख दो जैसा है ये, तो एक्स क्यूब और +1। अभी देखो एक्स क्यूब, यहाँ पे अकेला एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, 2x की कमी है, मतलब एक्स स्क्वायर की कमी है, तो प्लस एक्स स्क्वायर दे दो, भाग बढ़ाते चले जाओ, अभी भाग यहीं पे खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब एक एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर ही हो जाता है, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस ही खत्म हो गया, बचा क्या भाई एक्स स्क्वायर +1, ये एक्स स्क्वायर ऊपर तो है नहीं, घटे उठेगा नहीं, ऐसे एक्स स्क्वायर +1 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स है तो प्लस एक्स और दे दो तुम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। जब आप इस एक्स का इस पूरे में गुणा करोगे, प्रोसीजर से चलो कहीं नहीं फंसोगे, बहुत आसान है, और ये आपने किया इसलिए मैं जल्दी लेकर आ रहा हूं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ही खत्म। अब बचा x+1, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कुछ भी देने की जरूरत नहीं, 1 दे दो और उस 1 से इस पूरे में गुणा कर दो तो सेम चीज आ जाती है, x-1, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो ये तो कट गया और ये प्लस और प्लस मिलके इस बार जुड़ जाएगा, कोई बच्चा इसको काट मत देना, क्योंकि अब इस साइन से मतलब नहीं है, इस साइन से मतलब है, तो 1 और 1 मिला के 2 हो गया, 2 क्या बच गया आपका शेष, ये आपका हो गया, आप सभी को पता है भागफल, और ये क्या था, ये था आपका भाजक, जिससे भाग देते हैं, और ये बीच में क्या था, ये था आपका भाज्य। अगर आप इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ोगे तो पक्का है डेफिनेटली x पे 4 + 1 आएगा, ठीक है। अगर आप डेफिनेटली, मैं कह रहा हूं कि एक काम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम को चेक करते हैं, तो मुझे क्या करना है, x+1 से गुणा करना है भागफल में, यानी कि x³ + x² + x+1 में, और जो आएगा उसमें मुझे शेष को जोड़ देना है, तो ये वाली चीज आनी चाहिए, भाज्य आना चाहिए। चलिए फटाफट ये भी करा ही देता हूं आपको, x से इस पूरे में गुणा करोगे तो देखो x पे 4 हो जाएगा, प्लस x पे 3 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, प्लस x में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, x अब 1 से इस पूरे में करोगे तो यही चीज दोबारा आ जाएगी, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस x³ सॉरी एक मिस्टेक हुआ, आपने देखा यहाँ पे x-1 है ना, यहाँ पे x-1 है, आपने देखा थोड़ी सी गलती होगी, मैंने प्लस लिख दिया है, सॉरी इसके लिए। चलिए अभी नजर पड़ गई, नहीं तो रिकॉर्डिंग में पूरा खराब हो जाता। तो x-1, ये x-1 और x-1, अब करते हैं, x से हमने गुणा किया, ये पूरा यहाँ पे जो आया मैंने लिख दिया, अब क्या -1 से इसमें गुणा करूंगा तो यही सेम चीज आ जाएगी, लेकिन चूंकि एक के साथ माइनस है तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे, तो यहाँ पे चिन्ह बदल दो, -x³ -x² -x-1, और बाहर में +2 है तो ये बाद में अभी अपन लोग जोड़ लेंगे। अब देखिए क्या होता है, x³ से x³ कट गया, x² से x² कट गया, x से x कट गया, प्लस माइनस करते करते कट गया, x पे 4 बचा, +1 बचा, x पे 4 बचा और यहाँ पे -1 बचा, और बाहर में +2 था, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, तो x पे 4 + 1, x पे 4 + 1, आपने देखा यही आपका भाज्य है। तो लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम यहां से प्रूफ हो जाता है। अब मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप किताब में, आपके पास जो भी किताब हो, जो भी बुक हो, आप चाहे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करें, कुछ एक सवाल आप लेके आए, चुपचाप, आपको कोई चैप्टर से सवाल नहीं लगाने हैं, कोई शेषफल में कुछ नहीं करना है, आप क्या करें, जहां भी आपको भाग दिख जाए, चाहे वो कक्षा 8 की किताब हो, चाहे वो कक्षा 9 की किताब हो, आप उठाइए, जहां पे भी लिखा हुआ हो कि इसको इससे भाग दीजिए या फिर इसको इससे भाग दीजिए, एक पॉलिनोमियल px है, एक qx है, px में qx से भाग दीजिए, जहां भी ये सारी चीजें लिखी हुई है स्टूडेंट्स, आप क्या करें, चुपचाप भाग देना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, कम से कम मेरे कहने से स्टूडेंट्स
मेरे रिक्वेस्ट पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो कम से कम 10 डिवीजन, 10 अलग अलग भाग तुम खुद से देना रफ पे, और हो सके तो उसकी फोटो खींच के मुझे भेज देना ताकि पता लगे कि तुम पढ़ रहे हो। भाई कोई भेज नहीं रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं कि कमेंट करो, या फिर व्हाट्सएप नंबर जिसके पास है, वो बच्चे कितने लकी हैं कि नंबर भी मैंने दे रखा है, कम से कम तुम लोग तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है। अगर नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के खत्म कर दूंगा भाई, बंद कर दूंगा, अपना अपना तुम लोग देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।